जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपनी स्ट्रैटेजी में DSSB की, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द है तो हमको तैयारी से बहुत जल्द स्टार्ट करना होगा। ये मान चलिए इस महीने के लास्ट में मैक्सिमम चांसेस है कि आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। अब वैकेंसी हो सकता है कि 10-15 दिन लेट आए, बट आपका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल लास्ट वीक में या मई फर्स्ट वीक में होना तय है, ये मान के चलिए आप, क्योंकि प्रिपरेशन पहले से हो चुकी थी, बस कुछ कमियों की वजह से थोड़ा डिले हुआ। मैं बता चुका हूँ ठंडी की वजह से, जैसे गर्मी स्टार्ट होती है आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो उसके अंतर्गत हम लोग अगर बात करें CDP की, जो वहाँ पे जो पार्ट B का सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और आप खुद ही देख लीजिएगा, जो मैं बार बार कहता हूँ कि इस बार मतलब जो अभी हाल ही में सीटेट जिन्होंने पास कर रखा है या अभी जो पास करने वाले हैं, फिलहाल हो सकता है उनको चांसेस ना मिल पाए, बट जो अभी जल्दी में सीटेट जिन्होंने पास किया और जो अभी KBS के इंटरव्यू से लौटे हैं या जिनका KBS के इंटरव्यू पहुँचने से पहले सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आप जब सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीज़ ये समझ में आ जाएंगी कि हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर रखी हैं। अब आप समझ सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे 100 नंबर का पार्ट भी है, अगर यहाँ से 80% भी आपका आपने कवर किया, अगर सीटेट की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 60 to 70% का सिलेबस कवर है। और अगर KBS वाले बच्चों की बात करूँ, चाहे उनका इंटरव्यू के लिए कॉल आया हो या ना आया हो, या उसके पहले वाले या जो इंटरव्यू के बाद छठे हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनका लगभग 80 to 90% सिलेबस कवर हो चुका है। कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड पढ़ाई जाएंगी, मतलब इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐड की जाएंगी, उसको हम सिलेबस ख़त्म करने के बाद 102 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आप सिलेबस की अगर हम बात करें तो पार्ट B का सिलेबस जो 100 नंबर का है उसमें ये सिलेबस है। आप चाहें, मैक्सिमम लोग को सिलेबस पता होगा, मैं इसलिए इसको बताने का सिर्फ मेरा मतलब ये था कि आप खुद ही देख लीजिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ ये सीटेट का भी पार्ट है। सीटेट में आपने पढ़ा है, अगर सीटेट की एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई किया तो ये चीज़ जरूर बिना इसके पढ़े आपने क्वालिफाई नहीं किया होगा। ठीक, इसी तरह चाहे KBS की बात करें चाहे सीटेट, दोनों लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा। इसी तरह हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, जो 3 डोमेन होते हैं उसको भी आपने अच्छे से पढ़ रखा है। देखो, मैं यहाँ पे हो सकता है इंग्लिश में कुछ लोग को प्रॉब्लम हो, बट जब मैं पढ़ाऊँगा तो बायलिंगुअल पढ़ाऊँगा, चीज़ें दोनों लैंग्वेज में रहेंगी। और जो मैं नोट्स दूंगा, नोट्स क्या मैं एकदम मतलब शॉर्ट नोट दूंगा, ऐसे पॉइंट, ताकि आप एक बार नोट्स देखिए और तैयार हो जाए आपका। ठीक, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपने कवर कर रखी है। नए बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो एकदम ये मान के कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। ठीक, इस हिसाब से चीज़ें चलेंगी। तो अगर इसी तरह हम बात करें रोल ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी एजेंसीज हैं उनके बारे में डिस्कस चौथा है। और तीसरे की बात करें अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस। ठीक, अब आप देख रहे होंगे, अब पूरा मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ये सिर्फ देखिए इसमें से कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है। अगर हम बात करें सीटेट की तो सीटेट में आपने ये पढ़ रखा है, इसको भी पढ़ रखा है, इसको भी पढ़ा होगा। ये चीज़ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हो सकता है सीटेट में आपने ना पढ़ा हो, बट KBS वाले यहाँ पे ये चीज़ें पढ़े होंगे। ठीक, तो अब देखा जाए तो ये चारों चीज़ें सीटेट में है और KBS में भी है, तो दोनों लोग को फ़ायदा हो गया। आप सोचिए कि इस 4 टॉपिक पे आपकी पकड़ पहले से है, बस चीज़ों को थोड़ा सा पॉलिश करना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है चीज़ों को। ठीक, इसी तरह इसकी बात करें तो KBS वाले बच्चे पढ़े हैं, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें, सबको पता होगा, बट थोड़ा सा इसको हम एलेबोरेट कर देंगे ताकि जो सीटेट के बच्चे उनको आसानी से चीज़ समझ में आ जाए। ठीक, उसी तरह हम बात करें फैक्टर इफेक्टिव लर्निंग एंड देयर एम्प्लीफिकेशन, तो ये भी बहुत आसान टॉपिक है, इसको सीटेट वाले पढ़े होंगे, बट क्या होगा बहुत डीप नहीं, बस सिंपली एक आध नंबर का क्वेश्चन ऐसे देख के हट गए होंगे, बट KBS वाले इसको अच्छे से पढ़े हैं, KBS के जितने स्टूडेंट हैं वो अच्छे से पढ़े हैं। इसी तरह प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, देखो अब ये टॉपिक जैसे उसमें आपने सीटेट में जो पढ़ा था उसमें एक था स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे कुछ करके था, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली में। ठीक, तो वहाँ पे है ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC करके था। ठीक, वहाँ पे ये चीज़ पढ़ा, तो वही चीज़ यहाँ पे है, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा नाम यहाँ बदल दिया गया। तो ये देखा जाए तो इसको KBS वालों ने पढ़ा है। ठीक, KBS वाले जितने बच्चे थे उन लोगों ने इसको पढ़ा है, तो परेशान नहीं होना कि चाहे सीटेट का हो चाहे KBS का हो। अब बात करें NP20 का, सीटेट का बच्चा KBS का दोनों लोग पढ़े, RT की सीटेट वाला हो चाहे KBS दोनों लोग पढ़े, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी दोनों लोग पढ़े, चाहे सीटेट का चाहे। तो अब आप देख सकते हैं मैक्सिमम टॉपिक आपके कवर हो रखे हैं। ठीक, डिसेबिलिटी के बारे में आपने मैक्सिमम पढ़ा होगा। ठीक, और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा होगा। अब इसमें देखेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर है। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप चाहे सीटेट के कैंडिडेट हैं, क्योंकि मौका तो इन्हीं जो सीटेट क्वालिफाई उन्हीं को मिलेगा, बट सीटेट के कैंडिडेट अगर हम बात करें, यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 60% सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक, और अगर हम बात करें KBS का, जो KBS का स्टूडेंट है, चाहे वो रिटेन एग्ज़ाम ना ही क्लियर कर पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो इंटरव्यू तक पहुंचा हो। ठीक, तो जो इंटरव्यू तक पहुंचे मान चलिए उसका 80% सिलेबस यहाँ से कवर है। ठीक, बस यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा हमको जो NIOS का सिलेबस है उसको थोड़ा उसके हम शॉर्ट नोट्स आपको बना देंगे
आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं। ये मतलब CDP का सिलेबस है, जो पार्ट बी का 100 नंबर का सिलेबस है, वहाँ पे चीज़ें। तो आप समझ सकते हैं कि KVS का और सीटेट वाले के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नए कैंडिडेट के लिए बहुत सारे फायदे, ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं है, बट मान चलिए अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो आपका मैक्सिमम सिलेबस यहाँ से कवर हो चुका है। बस थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा इलेबरेट करना है और कुछ अपने नॉलेज को पॉलिश करना है, खास करके KVS वाले बच्चों के लिए। ठीक, तो ये मतलब हमारा सिलेबस है, इस पर हम ज़्यादा और डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। बस आप ये मान के चलिए कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और क्लासेस का जो सिनेरियो रहेगा वो एक दिन में, मतलब मैं एक CDP की क्लास और एक क्लास उसकी जनरल अवेयरनेस की पार्ट ए का जो है जनरल अवेयरनेस की क्लास करूँगा। नेक्स्ट डे क्या होगा, मैथ और रीजनिंग की क्लासेस रहेगी। इसी तरह अल्टरनेट करके क्लासेस चलेंगी और बहुत आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज जो मैं खुद पढ़ूंगा, जो मुझे अच्छे से मैं समझा पाऊँगा, वही चीज़ें बताऊँगा। कोई भी मतलब बहकाने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, ना ही कोई पेड कोर्स की कोई यहाँ पे बात होगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में साथ साथ चलिए, आपको खुद ही चीज़ समझ में आ जाएंगी। मैक्स टू मैक्स आप 15 दिन हमारे साथ जुड़ के देखिए, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब हम थोड़ा सा कुछ अलग पढ़ रहे हैं और अब सिलेक्शन के हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जनवरी जाते जाते मैक्सिमम सिलेबस हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हमारे पास 2 से 3 महीने बचेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, और इतना धुआंधार हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि क्वेश्चन देखें तो उसको एकदम पूरा धुआं कर दे। ठीक, क्योंकि हमने पहले भी इसके पहले वीडियो में बता रखा है कि एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड मिलने वाले हैं, जो बहुत कम होते हैं। क्योंकि मैथ के एक कभी कभी ऐसा क्वेश्चन फंस जाएगा 2-2 ढाई मिनट ले लेगा, तो 2-2.5 मिनट लेगा, वो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका 36 सेकंड उसमें से रिड्यूस कर देगा। तो इस हिसाब से देखते हो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवर करने से कुछ नहीं होगा। सिलेबस तो कवर हो जाएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रैक्टिस। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें मतलब यहाँ पे चीज़ें आसानी होगी, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। क्योंकि हम गेस लगा कोई क्वेश्चन यहाँ पे कर नहीं सकते, हमको एग्जैक्ट चीज़ें पता होनी चाहिए, और एग्जैक्ट चीज़ों के लिए हमको मैक्सिमम प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जैसे ही हमारा एक कोर्स कंप्लीट होगा, सिलेबस बहुत जल्द से जल्द मैं कंप्लीट करूँगा। बहुत ज़्यादा इलेबरेट नहीं जाऊँगा, क्योंकि उतना ही मैं बताऊँ जो एग्जाम में आएगा, फालतू की चीज़ें कोई डिस्कस नहीं करूँगा। और जैसे ही ख़त्म होता है, मान चलिए CDP के मैं 2,500 से 3,000 क्वेश्चन मेरे पास है, मतलब प्रेजेंट टाइम में है, जिसको मैं करा दूंगा अच्छे से, और कोशिश करूंगा 2-2.5 से 3 महीने में और ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। ठीक, इसी तरह मैं हर एक सिलेबस का मतलब हर एक सब्जेक्ट का, चाहे पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी, उस पर मेरा मेन फोकस यही है कि थोड़ा बहुत सिलेबस को कवर करने के बाद मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस पे दिया जाए। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। किसी को कन्फ्यूजन हो या कुछ हमसे जानना चाह रहे हैं या कुछ हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि एक मेरा एक इनिशिएटिव है, मैं जिसको शुरू कर रहा हूँ, बिना आपके इस पर कोई मतलब नहीं है। बस ये है, मैं पढ़ाने से ज़्यादा ये फोकस कर रहा हूँ कि जो मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ उसको यहाँ पे प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ। अगर आप लोग देखें तो बहुत अच्छी बात है, साथ मिला तो बहुत अच्छी, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो फिर से कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियो के लिए और बिना किसी फालतू बकवास के कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।